बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का हमारा लेक्चर जो है सेकंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, 9th क्लास सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स जो है उसमें हमारे पास जो मेजर कंसेप्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में चल के हमने डिस्कस करने हैं, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन के बाद टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मोशन है, जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी मज़ीद 3 टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें लीनियर मोशन आ जाता है, सर्कुलर मोशन है हमारे पास, और वाइब्रेटरी मोशन। तो नेक्स्ट चल के हम उनको डिस्कस करते हैं अभी। उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। कुछ टर्म्स हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मोशन के साथ है, जैसा कि पोजीशन है हमारे पास, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके अलावा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह की कुछ टर्म्स हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। उसके अलावा स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के जिसमें हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाता है, स्पीड टाइम ग्राफ आ जाता है, और उनकी आगे डिफरेंट कंडीशंस भी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। सेकंड यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसके बाद मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक टॉपिक जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किस तरह से है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसके बारे में भी देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। जब हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया तो उसमें भी हमने बात की थी, जब हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे, मैकेनिक्स की हमने बात की। मैकेनिक्स जो है उसको हम डिवाइड करते हैं तो काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो जब आप स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज बात करेंगे तो फिर वो हमारे पास काइनेमेटिक्स। और जब हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसमें हम कंसिडर करते हैं कि उसकी मोशन के काजेस क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, तो फिर वो हमारे पास डायनामिक्स बन जाता है। यानी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत का मुताला विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ इट्स मोशन, कि उसकी मोशन के काजेस को डिस्कस किए बगैर। उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, रेस्ट एंड मोशन। तो शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, इनके दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है? वेरी सिंपल। जब हम रेस्ट की बात करते हैं, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कि वो रेस्ट में है। एक रूम में चेयर्स पड़ी हुई हैं, टेबल पड़ा है, कोई भी दूसरे इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो वो रेस्ट हालत में है। इसी तरह से मोशन में, इन मोशन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मोशन में ये होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपने इर्द गिर्द के एतबार से या अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अ मूविंग बस ऑन अ रोड, एक रोड पे कोई भी बस जा रही है। अब रेस्ट एंड मोशन दोनों वालों से मैं यहाँ पे बात करूँगा कि किस तरह से ये एग्जांपल जो है हमारे पास रेस्ट को भी जो है एक्सप्लेन करने जा रही है और मोशन को भी। एक मूविंग बस है, रोड पे बस जा रही है। अब बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट हालत में है, वो बस के अंदर अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे के एतबार से वो तमाम पैसेंजर जो हैं वो रेस्ट हालत में है। हाँ, लेकिन बाहर सड़क किनारे कोई शख्स खड़ा है और वो उस बस को देख रहा है, मूविंग बस है, उसको जाते हुए देख रहा है, तो उस शख्स के लिहाज से वो तमाम के तमाम पैसेंजर और वो बस जो है वो मोशन की हालत में है। लेकिन बस के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो एक दूसरे के एतबार से रेस्ट में हैं।
तो रेस्ट में कोई भी बॉडी जो है वो अपने इर्द गिर्द के एतबार से या अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपने पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहा होता, लेकिन मोशन में कोई भी बॉडी जो है वो अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है वो टाइप्स ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास। टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, कौन कौन सी टाइप्स है मोशन की। एक हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं, लेकिन हमने ट्रांसलेटरी मोशन को मज़ीद जो है कुछ उसके हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और कौन कौन सी हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जब हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करेंगे तो ओवरऑल इसमें हमारे पास लीनियर मोशन की भी एग्जांपल शामिल है, इसमें हमारे पास सर्कुलर मोशन भी आ जाते हैं, इसमें हमारे पास रैंडम मोशन जो है उसकी एग्जांपल जो है वो भी शामिल होती हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। इन ट्रांसलेटरी मोशन या इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। और ये लाइन जो है ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। यानी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर कोई भी बॉडी जो है वो मूव करता है विदाउट एनी रोटेशन, रोटेट किए बगैर बॉडी जो है वो मूव करता है। और इसमें बॉडी जो है वो किसी न किसी पाथ को फॉलो कर रहा होता है। वो पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो क्या कर्व पाथ भी हो सकता है, वो सर्कुलर ट्रैक भी हो सकता है। अब इसके एग्जांपल में हमारे पास एन एरोप्लेन, स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, या कोई भी बॉडी जो है वो किसी कर्व ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं इसकी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसी को देख लेते हैं कि इसकी जो मजीद टाइप्स हैं हमारे पास लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो जब हम लीनियर मोशन की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, लीनियर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन, किसी भी बॉडी की जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है वो हमारे पास क्या है, लीनियर मोशन कहलाती है। एन एरोप्लेन इन एयर, एयर में अगर कोई एरोप्लेन मूव कर जा रहा है तो वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा होता है, तो उसकी मोशन जो होगी वो लीनियर मोशन आती है। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अ बॉल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, तो फिर क्या है कि उनकी मोशन जो होती है वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। एन एरोप्लेन इन एयर, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो है, किसी भी स्ट्रेट रोड पे कोई कार जो है वो जा रही है तो उसकी मोशन जो है वो भी लीनियर मोशन की एग्जांपल होगी। तो लीनियर मोशन के अंदर कोई भी बॉडी जो है वो स्ट्रेट जो है स्ट्रेट लाइन किसी स्ट्रेट पाथ पे जो है वो मूव कर रहा होता है, या स्ट्रेट लाइन मोशन जो होती है वो लीनियर मोशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे किसी बॉडी का मूव करना। कोई दायरी रास्ता है और उस पे बॉडी जो है वो मूव कर रहा होता है। और टॉय ट्रेन, एक टॉय ट्रेन जो है उसका एक स्पेसिफिक ट्रैक होता है, सर्कुलर ट्रैक होता है जिस पे रहते हुए वो मूव कर रही होती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है उसका, एक स्पेसिफिक सर्कल के अंदर रहते हुए मूव कर रहा होता है। इसके अलावा अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, ज़मीन जो सूरज के गिर्द घूमती है एक सर्कुलर ट्रैक पे, तो वो उसकी मोशन जो होती है वो क्या होती है, वो सर्कुलर मोशन होती है। उसका एक स्पेसिफिक जो है वो पाथ है जिसको फॉलो करते हुए मूव कर रही होती है। उसके अलावा स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, कि एक रस्सी के साथ बंधा हुआ जो स्टोन है वो भी एक सर्कुलर ट्रैक पे जो है, स्टोन जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होता है, तो उसकी मोशन जो है वो भी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन डिसऑर्डर्ड एंड इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी। डिसऑर्डर्ड, बेढंगी, बेतरतीब, इर्रेगुलर, बेकायदा, यानी किसी भी बॉडी की
जो इर्रेगुलर शेप जो है या बेढंगी जो है या बेतरतीब जो मोशन होती है वो क्या है कि वो रैंडम मोशन कहलाती है। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल है हमारे पास। मोशन ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, ये सारे के सारे इसकी एग्जांपल है। अगर हम स्मोक पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स को देखें तो उनकी मोशन जो होती है वो भी इर्रेगुलर होती है। बर्ड्स जो होती हैं इर्रेगुलर मोशन होती है उनकी, इधर उधर जो है वो उड़ रहे होते हैं। इंसेक्ट्स जो है अशरात, वो भी इसकी एग्जांपल है। तो ये था हमारे पास लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। और ये ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद जो है हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी जो है वो हमारे पास लीनियर मोशन है। किसी भी सर्कुलर ट्रैक को, दायरवी रास्ते को फॉलो करते हुए जब कोई बॉडी मूव करता है तो सर्कुलर मोशन। और डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन जो है किसी भी बॉडी की, वो हमारे पास क्या कहलाती है? रैंडम मोशन कहलाती है। अब हम चल के देखते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन मीन तीसरा नाम से जा रहे किसी बॉडी का रोटेट करना, मीन्स के घूमना, अपने ही एक्सिस के गिर्द, अपने ही महवर के गिर्द जो है वो किसी बॉडी का घूमना या रोटेट करना जो है वो इसके एग्जांपल है। अगर हम डोर जो है उसके एग्जांपल लें, जब डोर को ओपन या क्लोज किया जाता है तो उसका एक फिक्स जो है वो एक्सिस है, एक फिक्स हाइंग पे रहते हुए वो रोटेट कर रहा होता है। तो ये उसकी मोशन जो है डोर की, वो रोटेटरी मोशन होती है। इसी तरह से आपके पास टॉप, लट्टू जो है, व्हील जो है, स्टीयरिंग जो है किसी भी गाड़ी का, ये सारे के सारे आपके पास रोटेटरी मोशन की एग्जांपल होती है। इन रोटेटरी मोशन अ बॉडी मूव अबाउट इट्स एक्सिस। रोटेटरी मोशन के अंदर कोई भी बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द जो है मूव कर रहा होता है। एक फिक्स उसका एक्सिस या फिक्स महवर है जिसके गिर्द रहते हुए वो घूम रहा होता है। तो इसमें बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल है कि लट्टू है, आपके पास टॉप, व्हील जो है किसी भी गाड़ी का, उसके अलावा स्टीयरिंग जो है किसी भी गाड़ी का, उसके अलावा डोर जो है वो इसकी एग्जाम्पल हो सकती है रोटेटरी मोशन की। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन। टू आर फ्लो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का जो इधर उधर की हरकत है या बैक एंड फोर्थ मोशन है, किसी एक फिक्स पॉइंट पे रहते हुए उससे आगे पीछे, एक फिक्स पॉइंट से आगे पीछे जो है किसी भी बॉडी की जो हरकत होती है वो आपके पास वाइब्रेटरी मोशन जो है कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। किसी भी क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो क्या है कि एक ही मेन पोजीशन जो होती है उससे आगे पीछे वो वाइब्रेट कर रहा होता है। 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं और उनके अंदर रहते हुए वो जो है वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। इस तरह से स्विंग ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का जूदा जो होता है वो भी इसी की एग्जाम्पल है, वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। सीसा, स्विंग ऑफ अ चाइल्ड, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। और इसी तरह से एक मैस बंधा हुआ है किसी भी स्प्रिंग के साथ, जब उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो वो अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो ये सारी की सारी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। एक बार फिर से सुनिएगा जरा। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट द डिस्कसिंग ऑफ पाथ ऑफ इट्स मोशन। काइनेमैटिक्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत का मुताला, लेकिन उसमें उसकी हरकत के काजेस क्या हैं उनको डिस्कस किए बगैर। जब हम रेस्ट एंड मोशन की बात करेंगे, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहा है तो फिर वो मोशन की हालत में होता है। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में, बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन है, जिसमें ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन, उसके बाद रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या है, कोई भी बॉडी जो है वो मूव करता है अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, कि वो किसी भी लाइन के साथ मूव करता है, लाइन या पाथ को फॉलो करते हुए मूव कर रहा होता है। लेकिन वो लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, विदाउट एनी रोटेशन, रोटेट किए बगैर जो है वो मूव कर रहा होता है।
उसके बाद इसके एग्जाम्पल में एरोप्लेन आ जाता है, स्टोन जो है किसी रस्सी के साथ बंधा हुआ वो आ जाता है, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ये आ जाती हैं। रोटेटरी मोशन में कोई भी बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द जो है मूव कर रहा होता है। इसमें हमारे पास डोर की एग्जांपल है, इसमें स्टीयरिंग ऑफ अ कार है, इसमें व्हील जो है किसी भी गाड़ी का, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं। वाइब्रेटरी मोशन के अंदर क्या है, टू और फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी एक फिक्स पॉइंट पे रहते हुए जो आगे पीछे किसी भी बॉडी की बैक एंड फोर्थ आगे पीछे टू और फ्रो इधर उधर की जो हरकत है ये सारे के सारे वाइब्रेटरी मोशन है। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक है, ठीक है। उसके बाद स्विंग जो है ऑफ अ चाइल्ड, ये इसके एग्जांपल। जो ट्रांसलेटरी मोशन हैं उनको मजीद लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन में डिवाइड कर दिया गया। तो लीनियर मोशन के अंदर क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी, कोई भी एरोप्लेन जो है एयर के अंदर स्ट्रेट मूव कर रहा है तो वो लीनियर मोशन की एग्जांपल है। ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड लीनियर मोशन की एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी बॉडी जो है वो किसी सर्कुलर ट्रैक को, किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए मूव कर रहा होता है। टॉय ट्रेन जो है उसका एक स्पेसिफिक ट्रैक बना होता है, मून जो है वो जमीन के गिर्द घूम रहा है, इसी तरह से अर्थ जो है जब वो सूरज के गिर्द घूमती है तो उनका एक स्पेसिफिक ऑर्बिट या ट्रैक होता है जिस पर वो मूव कर रहे होते हैं। इस तरह से रैंडम मोशन, डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का बेढंगी या बेतरतीब जो मोशन होती है, इसमें इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल जो है ये सारे के सारे रैंडम मोशन की एग्जांपल हैं। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चल के हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स के वाले से बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।